मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल, इसी को बोलते हैं वेव कर्व मेथड, ठीक है, वेव कर्व मेथड करस्पॉन्डिंग। अब माइंड में आता है कि ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल या वेव कर्व मेथड जो है ये है क्या चीज़, और सबसे उससे भी बड़ी चीज़ है कि ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या खास बात थी कि हमको इन मेथड की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज हम क्या सिंपली नहीं कर सकते क्वेश्चन को। देखो फॉर एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, फिर वेव कर्व मेथड से उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे क्यों मोर इफेक्टिव है ये मेथड और वो मोर इफेक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टारगेट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो उसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। पहले कैसे कंसेप्ट डेवलप किया जाता है, पहले फंडामेंटल जरूर जानो, क्योंकि बाय द वे ये मेथड ही भूल गए तो आपके पास फंडामेंटल मेथड होना चाहिए कि जिसके बेस पे भी आप कर सकते हो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि हाउ टू रिजॉल्व इट, ठीक है, वो कैसे आती है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x वैल्यू कहाँ लाई करेगी। तो अब बताइए, अगर सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि इसका फैक्टराइजेशन x - 3 × x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर सकते हो, दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि हम इसको सर फैक्टराइजेशन कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज केस आता है, या तो ये वाला मतलब, या तो देखो दो केस बनेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, या तो ये वाला केस बने या तो ये, मतलब बीच में क्या आ गया आर। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव हो इंटू ये भी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। दूसरा या तो ये, मतलब सेकेंड केस में क्या मिलेगा, ये निगेटिव हो और दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0, ठीक है। पहली बात क्लियर कि इन दोनों केस का जो भी आएगा, ठीक है, या तो ये या तो ये, या तो फर्स्ट केस में होना चाहिए या तो सेकंड केस में होना चाहिए। आर वर्ड का मतलब, आर वर्ड आ गया तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो हम यहाँ पे वर्ड जो भी यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, यूनियन, ठीक है, दोनों का यूनियन लेंगे। पहली बात देखो कैसे दिमाग माइंड में आता है, कैसे ये चीज़ें यूनियन और इंटरसेक्शन जो है कैसे लिखा जाता है, कब लिखना चाहिए। तो आर वर्ड मतलब यूनियन, ठीक है। अच्छा, अब फिर इन दोनों में देखो फर्स्ट केस है, पहले क्या आया, हमने बोला कि x - 3 इज ग्रेटर देन 0, और तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 3। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, एंड, नहीं ये x - 3, दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लो, x - 3 इज ग्रेटर देन 0 और दोनों एंड ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ साथ ये भी पॉजिटिव होगा, एंड वर्ड आया, क्या आया बीच में, वर्ड एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्या होता है, एंड इंटरसेक्शन, मतलब कंडीशन दे दी कि इसको भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी ना। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्लियर है। तो क्या हमको मिला, यहाँ इसकी हेल्प से हमको क्या मिला कि x इज ग्रेटर देन 3 और दूसरे वाले से आप क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन 2, एकदम सिंपल से फंडामेंटल समझ रहे हैं। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन, जिसको किससे बनाते हैं हम लोग ऐसे, और यूनियन को किससे दिखाते हैं, यू, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब देखिए कहां कहां पे 0 हो रहा है, एक 2 पे और एक 3 पे, देखते हैं, एक 2 पे और एक 3 पे, कहां पे, एक 2 पे, तो पहले हमने बताया था स्टार्टिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले जो वर्ड आएगा 2, फिर इसके बाद 3, इतना तो कर सकते थे, यहाँ तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये बोला है कि x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, तो 2 से ज़्यादा हो तो कौन सी वैल्यू होगी, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए ये 2 के बाद क्या रहा 3, तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये किधर होना चाहिए, लाइक दिस वन, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 के बारे में ये क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
ये भी कैसे बनेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब दोनों में क्या है, हमें कौन सा सोल्यूशन लेना है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। नहीं, हमने क्या बोला, एंड दोनों, जैसे एंड वर्ड यूज हुआ है ना, कि दोनों में हम कौन सा लेंगे, दोनों में जो कॉमन हो। जैसे अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे ये देखो x इज ग्रेटर देन 2 को अगर लिखना चाहोगे तो पहली बात डॉट यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दैट्स वाई डॉट डॉट लिखोगे। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहोगे तो कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, ऐसे 2 से इन्फिनिटिव, और इसके लिए लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटिव। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या आएगा, बीच में क्या लिखा है, एंड, तो ऐसे लिखोगे फाइनली 2 इसका इंटरसेक्शन कौन सा, 3, ऐसे लिखोगे। अब इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है, जो दोनों में कॉमन है, तो कौन सा कॉमन है, नॉर्मल सी बात है ये वाला, क्योंकि अगर इससे 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, इसमें पुट कर दो, तो क्या, जैसे 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले ली, हमने लिया 2.5, जैसे 2.5 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन, निगेटिव, तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, लेस देन 0, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली इसके करस्पॉन्डिंग या तो ऐसे लिखो, या तो आप फाइनली ऐसे लिखोगे, कहाँ से 3 से इन्फिनिटिव। ये हो गया फाइनल फर्स्ट वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग, फाइनल आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के करस्पॉन्डिंग। अब सेकंड पार्ट के करस्पॉन्डिंग, ये तो क्लियर है कि कैसे किया। सबसे पहले क्या दिमाग में आया, एकदम सिंपल सा सोचना क्या शुरू किया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, गो टू द बेसिक जाते। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये देखो, बेसिक कंसेप्ट अपने पास हमेशा रखना चाहिए, और चीज़ों को कभी भी कन्फ्यूजन हो तो बेसिक्स वाले से ही सॉल्व करो। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस इसकी भी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी फंस जाते हैं हम लोग हैं कि सर वो मेथड ही भूल गया, होता है, तो ये भी फंडामेंटल अपने पास रखनी चाहिए, जिससे समझ भी डेवलप होती है। हमने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल, जो भी साइन लिखा है तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि या तो ये पॉजिटिव हो, देखो 2 कंडीशन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो। हमने बोला या तो ये या तो ये, इसलिए आर आएगा। आर का मतलब यूनियन, जो भी रिजल्ट इन दोनों का आएगा फाइनल में यूनियन उसका कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब देखेंगे फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब x-3 ये वाला ग्रेटर देन 0, और दूसरा, और हमने यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ किया। एंड का मतलब होता है कि यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसे भी समझ लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने बोला ना कि भाई अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब कि पहला वाला भी सेटिस्फाई तो दूसरा वाला भी, तो एंड इस वजह से बीच में क्या हुआ, पहला और दूसरा दोनों ही क्या करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मस्ट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना। फिर इसके बाद हमने लाइन मेथड ड्रॉ कर दिया, उसके वजह इसकी हेल्प से हमने फिर क्या लिखा, ये वाला, तो उससे हमको ये निकल के आ गया फाइनल। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं इनके इससे सेकेंड वाले मेथड करस्पॉन्डिंग। सेकेंड वाले मेथड से आप करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, x-3 लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर वही एंड, यहाँ पे भी वर्ड यूज होगा, ये भी निगेटिव, दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। x-2 लेस देन 0, तो यहाँ से x लेस देन 3 एंड x-2 लेस देन, सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब इन दोनों के हेल्प से एंड वर्ड यूज हुआ है, इन दोनों के बीच में फिर से एंड वर्ड यूज हुआ है। तो अब लिखना चाहोगे तो पहले तो आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करके भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, दिस वन, पहले 2 फिर इसके बाद 3, इतना सभी कर सकते थे। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि x की वैल्यू लेस देन 3 से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दैट्स वाई डॉट। फिर इसके बाद x लेस देन 2, तो ये बनेगा दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमने क्या बताया था फिर कि वो हमको पार्ट लेना है जो दोनों में क्या हो, कॉमन है। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा होगा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई अगर दिक्कत हो तो वैल्यू उठा के पुट करके देख लो। ठीक है,
इन दोनों में जो कॉमन पार्ट कौन सा है, 2 से लेस कोई वैल्यू ले लो, वह जैसे 1 ले लिया, 1 पुट करके देखो माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखो एक तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या x 2 से इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 2, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 2, नहीं माइनस इन्फिनिटी से ओपन और यहाँ पे क्या बनेगा क्लोज। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का क्या ले लो भाई, इसको बनाओ x, ऐसे पहले इसकी बात करेंगे तो इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 3, इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 2, ये कहोगे। अब इन दोनों का क्या है, बीच में एंड आ गया ना, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे और दूसरी वाली को भी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या लिखोगे, बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, तो x ऐसे 2 इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद क्या लिखोगे, अब इन दोनों से, इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन कौन का, मतलब जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, -2 से, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले तो क्लियर है एकदम, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसकी हेल्प से, या तो फिर आप जो भी है आप समझ के करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में समझते समय जल्दबाजी नहीं, जब समझ जाओगे तो फिर धड़ाधड़ करते जाओ, तो फिर जैसे देखो तुरंत ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। तो फिलहाल क्लियर हो गया कि इनके हमको फर्स्ट वाले मेथड से क्या आंसर आया, दिस वन, सेकेंड वाले से क्या आंसर आया, दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आर वर्ड यूज़ करोगे, यहाँ पे आर वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, आंसर में या तो ये लिखोगे या तो ये। ठीक है, तो कभी बाय द वे आंसर में ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब घोड़ा मजे ना कि सर इसका क्या मतलब है, हम फाइनल आंसर ये देखा था, तो ये भी लिखा आ सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो फाइनल, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आंसर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो दैट्स वाई हमने इस वाले फॉर्म में लिख दिया। अब हमने बोला बीच में क्या है, आर, या तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या तो ये कंडीशन को। ठीक है, तो आर का मतलब यूनियन, अब इन दोनों का क्या ले लो, यूनियन, तो क्या लिखेंगे, जो सबसे छोटा वाला होगा माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर इसके बाद यूनियन, फिर ये हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो ये जो प्रोसीजर है इसको करने में काफ़ी टाइम लगा है, नहीं, जैसे अगर बोला ना फंडामेंटल से कर रहे हैं तो टाइम टेकन है, नहीं, ये जो चीज़ें करने में प्रोसीजर, अगर मान लो यही क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबा वाला कुछ इस टाइप का आ जाए, x-3, x-1, x-5, नहीं x-10, ठीक है, और कहीं कुछ इस टाइप का आ गया होल स्क्वायर या क्यूब, नहीं 4 और ग्रेटर देन इक्वल या कुछ भी इस टाइप का भी आ सकता है, किस टाइप का भी, तो इसको सॉल्व करना, अगर इस मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में अगर आ गया निकालने के लिए वैल्यू किसी इंटरवल होगी तो आप निकाल भी ना पाए। ठीक है, नहीं, तो हम क्या करते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि टाइम टेकन है, दैट्स वाई। निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टाइम टेकन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में उलझे रहेंगे, थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई, क्योंकि जैसे देखा आपने सिर्फ 2 मेथड में, ये सिर्फ 2 में, अगर ये 3 होता तो और सारे कम से कम 9 केस बनेंगे, और फिर 9 केस के करस्पॉन्डिंग बना के फिर उन सबका क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, पहले क्या लोगे, सबका मतलब हर में इंटरसेक्शन, फिर इसके बाद सबका यूनियन, जो भी बनेगा, मतलब एटलीस्ट टाइम टेकन हो जाएगा, कहने का मतलब ये। तो हम कुछ ऐसा, एक ऐसा मेथड चाहते हैं जो मतलब जैसे दिखा तुरंत, मतलब 1-2 लाइन में आपको आंसर दिख जाए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो क्यों ना बात बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल, या इसको बोलते हैं वेव कर्व मेथड। ठीक है, तो पहले इसको बना लो। अब इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ वेव कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, और अगर वो उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग चीज़ें दिखती हैं तभी वो आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट क्या करना है, पहले इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है,
पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि इक्वेट ईच फैक्टर टू जीरो। तो जो भी इक्वेशन है उसको उठा के क्या करो, तो जीरो कर दो। जीरो करने के बाद उसके जो पॉइंट मिलेंगे, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो, जो भी दिया हो उसको क्या करोगे, उठा के जीरो पुट करो। तो उससे हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू में x की वैल्यू दो वैल्यू मिलेगी, x दिस इक्वल टू a, x दिस इक्वल टू b। नहीं, तो वो जो a और b है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। लोकेट द क्रिटिकल पॉइंट, उनको क्या करो, लोकेट करोगे, क्रिटिकल मतलब उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप कि इसमें दो टाइप के बनेंगे। पहला टाइप वन, फर्स्ट टाइप में कि जैसे वो x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस सी के होल, उनके पावर नहीं है, तब उस टाइप की प्रॉब्लम कैसे टैकल करते हैं, और जो पावर आएगी तो उसको कैसे टैकल करेंगे। तो पहले विदाउट पावर वाले सिंगल टर्म के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इन इक्वेलिटी नीचे लिखो, इन इक्वेलिटी हैविंग मतलब नॉन रिपीटेड रूट जिसको बोलते हैं, हैविंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है। कैसे हो, इनइक्वलिटी हैविंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन था जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही था, ठीक है। तो पहले नंबर लाइन बनाओ। पहला टारगेट क्या करोगे, हमने क्या बोला था कि इनका फैक्टर करो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो पहले इनका फैक्टर करो। और यहाँ से हमको क्या मिले, दो पॉइंट मिले, एक्स दिस इक्वल टू 2, नहीं एक्स दिस इक्वल टू 3, दो पॉइंट मिले क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले नंबर लाइन पे इसको क्या करो, रिप्रेजेंट करो। आप ऐसे बना सकते हो, कहाँ पे 2 और 3, देखो दो लाइन में हो जाएगा, ये 2 है और ये 3 है, तो एक्स दिस इक्वल टू 2 और एक्स दिस इक्वल टू 3, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद करना क्या है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया है, इसको बस समझ लो, नहीं तो लिखवाते चल बहुत लंबा जाएगा। तो जब इतना करने के बाद अगर आप ये बताइए x इज ग्रेटर देन 3 हो तो किधर होगा, इस साइड होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो पहले तो ये देखो यहाँ पे क्या लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो दोनों पे क्या लगाओगे, डॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाओगे, डॉट। अच्छा, दोनों पे डॉट डॉट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमने क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब इस साइड का जितना भी सिरा है वो सब क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब एक पॉजिटिव इस साइड का आ गया ना, तो इसके बाद जो भी टर्म आएगा, जो भी आएगा इसके बाद याद रखना ये वाला निगेटिव होगा, और फिर इसके बाद जो आएगा वो पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे चलता चला जाएगा अगर और भी फैक्टर होंगे तो। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने कहीं किस बेस पे बोल दिया, नहीं तो आप चेक करके देख लो। जैसे 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, अगर 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लें, रीचेक भी कर सकते हैं कि हम सही हैं गलत। 2.5 ले लो, ये वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव, और ये पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या होगा, लेस देन 0। क्या पॉसिबल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं। समझ में आया कि नहीं कि क्यों ऐसा किया गया। तो टेक्निक यही है कि अगर याद रहे इनइक्वलिटी हैविंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अगर कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीटेड नहीं है तभी ये अप्लाई करेंगे। ये पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव, अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव के बाद पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आता, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, क्लियर। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आया, कैसे पॉजिटिव पता चला, अरे भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पुट करके देख लो, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, x की वैल्यू 4 पुट कर दो तो ये पॉजिटिव, इस वजह से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, नहीं तो आप वैल्यू पुट करके भी रीचेक कर सकते हो। लेकिन हम टाइम बचाने के लिए बात कर रहे हैं ना, हमारा टारगेट क्या है कि कम टाइम में जल्दी से चीज़ें निकल जाए। तो ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, क्लियर। अब इतना तो फिक्स है। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है, ये क्या है, इसके आगे क्या लगा है, जो भी फंक्शन है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। याद रहे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अब x जिसे लिखना है
x लिखना है। अब इंटरवल कैसे बनेगा देखो, तो हम क्या लिखेंगे, जब ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाला लेंगे। कौन कौन सा, इधर पॉजिटिव बन रहा है और इधर पॉजिटिव बन रहा है, नहीं या तो इधर होगा या तो इधर, आर वर्ड आ रहा है ना, या तो इस साइड बनेगा या तो इस साइड बनेगा, क्लियर। तो बीच में क्या आ रहा है, आर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक, और यहाँ पे डॉट है तो इस वजह से क्लोज। अब बीच में क्या आ रहा है, आर, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यूनियन। फिर इसके बाद ये क्या होने का, 3 से इन्फिनिटी, बोलो। तो फाइनल आंसर ये हो गया डायरेक्ट में, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कभी भी दिक्कत हो कमेंट में लिखो, सर ये डाउट है, सर ये ऐसे तो कैसे, हम उसको बता देंगे, ठीक है। तो एकदम क्लियर, एकदम हम एकदम ये मान के चलना आपको कुछ भी नहीं पता है, एकदम बेसिक से नंबर लाइन से हमने क्या कर दिया, 2 3 प्लॉटिंग कर दी। फिर हमारा टारगेट था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर यहाँ पे डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं, क्या मतलब सॉरी यूनियन लगाएं कि इंटरसेक्शन लगाएं कि न लगाएं, कब लगाएं कब नहीं लगाएं, ठीक है। तो हमेशा ऊपरी हिस्से को खोले, मतलब ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करो और कंसेप्ट को पकड़ के रखो। तो क्लियर है, ये कंसेप्ट कब लगेगा, याद रहे, इनइक्वलिटी हैविंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर लीनियर फैक्टर रिपीटेड नहीं है तो, मतलब रिपीटेड का मतलब जैसे x-3 2 बार नहीं है, मतलब 2 बार या 3 बार नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। जैसे x-3 तो सिर्फ x-3, ये नहीं कि x-3 का होल स्क्वायर हो, तो उसके लिए अलग मेथड होगा, क्या होगा वो आगे हम देखेंगे। तो पहले इस टाइप की प्रॉब्लम कर लो पहले जल्दी से कि सर ऐसे तो कैसे, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। तो आपने देखा ये जो हमको बना वो बहुत कम टाइम में हमने सॉल्व कर लिया, जबकि दूसरी इसके पहले जब किया था इसी क्वेश्चन को तो काफ़ी टाइम टेकन था। लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट होता तो और ज़्यादा दिक्कत होती थी। नहीं, अब जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, सेकंड क्वेश्चन उठा लो कि x-1, x-2, ठीक है, x-3 ऐसे ले लेते हैं रेंडमली, x-4, ठीक है, कुछ इस टाइप का ले लेते हैं। अब की बार लेस देन 0, अब की बार ऐसे, सिर्फ ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको उस मेथड से करते तो कितने बन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला टारगेट क्या होगा, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, मतलब हमको 1 2 3 4 मिल गया, तो आंख बंद करके क्या बना देना है, ये वाला, नहीं इसको बनाने वाला नंबर लाइन बना दिया। कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 1 2 3 4 पे, 4 जगह 0 हो रहा है। अब ये बताइए अगर इतना करने के बाद अब फिर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वर्ड है, देखो लेस देन 0, तो हमने क्या बताया था, जब यहाँ पे इक्वलिटी कैसी हो, सिर्फ लेस देन 0 हो, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, ऐसे गोला, ऐसे गोला, व्हाइट बॉल, ठीक है, गोला बना देंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इतना करने के बाद अब ये बताइए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है, अगर ये पूरा फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है, ये याद रखना है, ये जो पूरा फंक्शन है f(x) वो क्या है, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, पहला टारगेट क्या है कि भाई इसको सॉल्व करना है, तो क्या तरीका है, हमने क्या बताया था, यहाँ पे आ जाओ, x इज ग्रेटर देन 4 होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल रही है, x ग्रेटर देन 4, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 5 पुट करके देख लो तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, तो उस केस में तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो फंक्शन भले ये निगेटिव है लेकिन उस समय फंक्शन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब ये पता है कि ये पॉजिटिव है, तो आंख बंद करके ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, यही कंसेप्ट बताया था हमने, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, कि सर जो है आपने बताया था कि सर ये अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद आएगा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो कि सर इन बिटवीन क्या होगा, तो आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, अगर दिक्कत हो रही है कि सर ये पूरा जो फंक्शन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है, फंक्शन का, पॉजिटिव है कि निगेटिव, मतलब f(x) क्या होगा। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 1.5 हम ले लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, 1.5 पुट करो, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये क्या होगा, निगेटिव, और ये क्या होगा, निगेटिव, 3 बार निगेटिव आ गए, तो 3 बार निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या बना, निगेटिव। क्या लेस देन 0 है कि नहीं है, 0 है,
तो ये है कि नहीं, सही है। ठीक है, क्लियर। तो अब हमने क्या बताया था कि इतना आने के बाद फिर हमारा टारगेट क्या होगा कि इंटरवल कैसे डिसाइड होगा, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब निगेटिव वाला, तो निगेटिव इंटरवल के दिस वन। देखो सीखते समय जल्दबाजी नहीं, सीखते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। हम ये मान के चलते हैं आपको कुछ भी नहीं पता है, एकदम फंडामेंटल्स बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिस वन, ये बनेगा भाई निगेटिव है, एफ जो फंक्शन है क्या है निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव। नेक्स्ट टारगेट, अब हमारा टारगेट क्या होगा, इंटरवल डिसाइड करना है। ठीक है, तो कैसे कैसे करेंगे, अब ये बताओ यहाँ पे यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। बताता आर वर्ड आ रहा ना, इसमें होगा आर इसमें होगा। ठीक है, तो x लिखेंगे क्या 1 से 2, और यहाँ पे क्या है व्हाइट बॉल, तो क्या लिखेंगे 1 से 2, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब r 3 और ये 4, बहुत सिंपल सा नहीं, 3R4। ठीक है, बना लो पहले जल्दी से इसको कि कैसे करना है इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिंपल सा है। पहला टारगेट क्या किया हमने, फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर ली नंबर लाइन से, नंबर लाइन सिस्टम से पॉइंट डिनोट कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट हो गए 1 2 3 4। लेकिन एक चीज़ इतना फिक्स है, ये जो जीरो बना है यहाँ पे मतलब 1 नहीं हो सकता, 1 से थोड़ा सा कम होगा, और 1 से ज़्यादा होगा, 2 से कम है, इसका मतलब ये है 1 से ज़्यादा 2 से कम। एग्जैक्ट 1 पे क्या मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, जबकि फंक्शन पूरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट टू भी एक एक चीज़ें नोटेड होता है। चलो हो गया, बना लो। फिर इसके बाद हमने क्या बनाया, ये डिसाइड कर लिया, फिर देखा निगेटिव वाला टर्म कहाँ आ रहा है, तो निगेटिव वाले को पकड़ लिया, और फिर हमने बोला कि या तो वैल्यू इनके बीच में हो या तो वैल्यू इनके बीच में हो, तो बीच में क्या वर्ड आ रहा है आर। ठीक है भाई, या तो इसमें लाई करनी चाहिए, जैसे 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, या 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू लेके पुट करके देखो क्या ये लेस देन निगेटिव 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना, तो फिर आप उसको यहाँ पे क्या लगाओ, यूनियन लगाओगे। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर यूनियन लगाएं कि इंटरसेक्शन लगाएं, तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि यूनियन कब लगता है और इंटरसेक्शन कब लगता है। और भी चीज़ें सीखोगे धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बना लो। लिखना जरूरी है, एक एक वर्ड स्टार्टिंग में सीखते समय, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर बना रहेगा हमेशा। चलिए लिख लेते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टेंशन मत लो, बहुत सारे। ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन। तो हाउ टू रिजॉल्व इट, अब देखो हमारे पास टारगेट है क्या कि कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक तो ये है कि इसको अगर चाहो तो x इंटू एक्स प्लस 6 ऐसे लिख सकते थे, इंटू अब इसका फैक्टर क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो x माइनस एक्स ऐसे लिख, दिस इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर करना बहुत ईजी है, कभी भी दिक्कत हो तो क्या ये -6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -3x तो +2x कर लो -6। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है, चलो हम कर देते हैं, हम बार बार हम बताएंगे नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें मान के चली जाती है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो x+2 और x−3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x+2 और x-3। कभी भी अगर मान लो कहीं कन्फ्यूज़न हो तो करके देख लो। ठीक है, इसको ऐसा लिखना, इस वाले को ऐसा लिखना रहता है कि उसका जो सम हो उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के क्या हो, बराबर के हो। नहीं देखो -3x + 2x, तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा -6x। देखो -6 × x², तो ये -6x² आ रहा है कि नहीं, सही है। ठीक है, तो चलिए, तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि फैक्टर हमने कर दिया जो पहले कंडीशन करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मिटा दें इसको, फैक्टोक्टर में ही मिस्टेक हो गई तो फिर गया पूरा। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और ये सब चीज़ें करने से होगा, ऐसा नहीं है देखने से नहीं होगा कि आप बैठे और बस देख रहे हैं, लिखना नहीं है, तो ये चीज़ तो भूल जाओ।
और यहाँ ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल भी होता है। अब बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट अगर 1 बाई 1 चलोगे तो। हम यहाँ पे जो भी बना रहे हैं वो एकदम 1 बाई 1, ये मान के चलने का आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इतना तो फिक्स है कि ये मान के चलेंगे कि आप कम से कम एटलीस्ट 10th पास करके आए हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी यहाँ से। नेक्स्ट बताया था x की वैल्यू डिसाइड कर लो, क्या हुआ 0। सबसे पहले कौन होगा, सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखो, -6 के बाद -2 आता है, ये याद रखना, फिर 0, फिर 3, ठीक है। अब नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या करोगे, हर जगह जहाँ पे लिखोगे हर जगह क्या करोगे, आंख बंद करके अभी फिलहाल, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसकी वजह से कुछ और चीज़ें होंगी, तो इसलिए आंखें खुली रखनी है, नहीं कि आंख बंद करके रट लो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी x दिस इक्वल टू, देखो जैसे x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा भी हो, x की वैल्यू 3 के बराबर हो तो भी ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और x इज ग्रेटर देन 3 हो तो भी ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। खैर, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे -6, -2, 0 और ये 3, ठीक है। यहाँ तक तो सभी कर लेंगे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि x दिस इक्वल टू -6। अब x दिस इक्वल टू -6 पे क्या करोगे, देखो हमने क्या बोला कि ये 6 -2 0 3 इतना तो कर लिया। अब देखो ये फंक्शन है क्या, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या बोला, फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कर दें, किसी में पुट कर दो x की वैल्यू 4, तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव, आंख बंद करके। अगर ये पॉजिटिव तो नेक्स्ट निगेटिव बताने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर कभी भी कन्फ्यूज़न हो कौन सा टर्म कैसा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। -2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे -1 ले लो, इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, ये -1 इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इतना तो फिक्स है नहीं, 6। अगर दिक्कत हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, +5, ठीक है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 और -3 कितना, -4, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि -2 और 0 के बीच में कोई वैल्यू लेके हमने फंक्शन में जब पुट किया तो देखा फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि कहीं मिस्टेक आपसे हो रही है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इतना करने के बाद चूंकि फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हमको कौन सी वैल्यू पे फोकस करना है, पॉजिटिव वाले पे। किस पे, पॉजिटिव वाले पे। ऐसे जाएंगे, फिर इसको टारगेट करेंगे, देखो ये निगेटिव वाले छोड़ के, ठीक है, ये इधर की तरफ, ये हो गया, ये वाला और फिर इधर वाला। नहीं, अब देखो आर होगा कि एंड होगा, कौन सा वर्ड यूज होगा, नेक्स्ट टारगेट एक्स, ऐसे लिख लिया। -6 से, सॉरी -इन्फिनिटिव से -6, -इन्फिनिटिव से यहाँ पे क्या है, डॉट है, तो इस वजह से -6 के आगे ऐसा लग जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, देखो या तो इसमें हो या तो इसमें हो या तो इसमें हो, तो इसका मतलब या वर्ड हो रहा है, मतलब आर वर्ड बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, यूनियन। क्या लगेगा, यूनियन। और ये -2 से 0 और फिर यूनियन -3 से इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या लगाओगे, ओपन इंटरवल, कभी क्लोज इंटरवल मत लगा देना इन्फिनिटिव पे या -इन्फिनिटिव पे। अगर ऐसा लगा दिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो गलती से भी मत लगा देना कभी, अगर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। एकदम क्लियर है कि नहीं, पर इसको जल्दी से बनाओ। है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो एक इस टाइप का कर लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं आपके जो कि अगर स्क्वायर या क्यूब टाइप का बने तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब लीनियर फैक्टर का, जैसे x - 2 का होल स्क्वायर या x - 2 का क्यूब आ जाए,
इंटू एक्स प्लस 3 आ जाए, इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हाउ टू टैकल। अब देखियो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, कोई दिक्कत नहीं। पहला टारगेट क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टर करोगे, नीचे वाले का तो फैक्टर है, ऊपर वाले का जब फैक्टर करोगे कुछ भी नहीं समझ में आता, एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स, नहीं ये क्या है 3x है और ये प्लस 2, दिस भी इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से एक मिलेगा x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 1, दिस भी इक्वल टू 0। तो फाइनल फैक्टर कहाँ कहाँ मिले हमको, सबसे पहले x दिस भी इक्वल टू -1 पे, फिर 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे। इतना तो फिक्स है, ऐसे बना सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले को अलग से, ऊपर वाले को जो किया था तो उसमें तो ठीक है कि जो x दिस भी इक्वल टू 2 और x दिस भी इक्वल टू 1, तो पहले तो लिख लो माइनस जो भी है -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और ये 2। अब लगाना है कि यहाँ पे डॉट कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपका ओपन होगा, मतलब 0 होगा, ठीक है। वाइट बॉल कहाँ होगी, वाइट बॉल के लिए क्या बताया था हमने कि पहले ये देखो, अब जैसे ये दिखा माइंड में सब आ जाता है कि सर क्या अब तो यहाँ पे तो सर डॉट ही होना चाहिए, हाँ डेफिनेटली चेक भी करो, ठीक है। पहले जब भी डिवीजन में आए तो ऊपर वाले को पहले देखो, ऊपर वाले में क्या है, ये तो फिक्स है, अगर ये नहीं रहता तो कहाँ कहाँ पे 0 रहा है, एक्स दिस इक्वल टू 1 पे और 2 पे, तो इन दोनों पे फिक्स है कि यहाँ पे क्या मिलता है डॉट। आँख बंद करके ऐसे दिखा देते, क्योंकि एक्स दिस इक्वल टू 1 पे और एक्स दिस इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन के करस्पॉन्डिंग जो भी बने, मतलब कहने का मतलब एक्स दिस इक्वल टू 1 पे भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 1 पे या ग्रेटर देन 1 पे वो अलग केस है, लेकिन इतना तो फिक्स है कि एक्स दिस इक्वल टू 1 पे भी हमको वैल्यू मिलेगी, मतलब जो कि 0 के बराबर होगी, और एक्स दिस इक्वल टू 2 पे भी हमको वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, जो है ये वैल्यू लेस देन 0 के बराबर मिलेगी। नहीं, हमने बोला था ना लेस देन 0 हो या 0 के बराबर हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दो, एक बार एक्स इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, अब इसको भूल जाओ, ऊपर वाले के लिए ये तो ठीक कंडीशन थी। अब जब नीचे वाला आया तो उसमें कंडीशन ये है कि एक्स दिस इक्वल टू, अब देखो x इंटू एक्स प्लस 1, नहीं ये ऐसे है और ये जो भी है कुछ इस टाइप का बन रहा है ऊपर का, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर जैसे ही एक्स दिस इक्वल टू 0 हो गया और एक्स दिस इक्वल टू -1 होगा, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, नहीं क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव आ जाएगा ना, दैट्स वाई। तो इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मतलब एक्स दिस इक्वल टू 0 पे नहीं मिलेगा हमको वाइट बॉल कर देनी है, मतलब एक्स दिस इक्वल टू 0 पे वाइट बॉल और एक्स दिस इक्वल टू -1 पे भी क्या कर देना, वाइट बॉल कर देनी है, क्योंकि एक्स दिस इक्वल टू -1 पुट करोगे तो भी क्या मिल जाएगा 1/0 इन्फिनिटिव, जो कि अनडिफाइंड। क्लियर है कि नहीं, नहीं वो क्या मिलेगा इन्फिनिटिव, तो खैर वो अनडिफाइन हो गया, तो दैट्स वाई अब इस वजह से हमने यहाँ पे वाइट बॉल दिखा दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वही पॉजिटिव निगेटिव, एक्स इज ग्रेटर देन 2 पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही सब मिलेगा, सोचने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव। नेक्स्ट टारगेट ये पूरा क्या है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाला कौन कौन सा इंटरवल होगा, एक इंटरवल ये बन रहा है और दूसरा इंटरवल ये बन रहा है, ठीक है। इतना तो फिक्स है कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि कैसे लिखेंगे, तो या तो ये होगा या तो ये, मतलब आर वर्ड यूज हो रहा है ना, तो एक तो -1 से ओपन इंटरवल -1 से 0, समझ में आ रहा क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब कि x से -1 से थोड़ी सी ज़्यादा लो, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा लोगे तो जैसे -0.5, ठीक है, -0.5 पुट कर दो तो क्या मिलना चाहिए, निगेटिव मिलना चाहिए, तो ठीक है, मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ओपन का मतलब ये हुआ। फिर आर वर्ड या तो इसमें हो या तो इसमें हो, और कितना 0 से कम हो, दूसरा 1 से 2, 1 से, अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, डॉट लगाए, तो बस कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है,
तो फाइनल आंसर हो गया। तो हमको जो इनइक्वलिटी सॉल्व करनी थी वो सॉल्व हो गई, सॉल्व द इनइक्वलिटी क्वेश्चन आ गया। तो हाउ टू रिजॉल्व इट, क्लियर है कि नहीं, कि हाउ टू हैंडल। ये तो हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो। अब अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो हाउ टू रिजॉल्व इट, उसके लिए क्या कंडीशन है, मस्ट बी वॉच, ठीक है। तो पहले इसको बना लो, फिर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। लिखना जरूरी, ये नहीं कि ये चीज़ें देखने से नहीं होंगी, करने से होंगी। इनइक्वलिटी हैविंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, पहले वाले में पढ़ा था। अब दूसरा टाइप, नॉन को हटा दो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इनइक्वलिटी हैविंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी दो केस है। फर्स्ट, इफ पावर ऑफ फैक्टर, अब देखो इसमें दो केस बनेंगे, जैसे बताया कि जैसे x माइनस वन ऐसे ही बन सकता है, x माइनस वन का होल स्क्वायर ही बन सकता है, और यहाँ पे भी आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। कंडीशन याद रखो बस, और उस कंडीशन को जैसे दिखे तुरंत अप्लाई करो, ठीक है। तो इवन के लिए अलग कंडीशन है, ऑड के लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। इफ पावर ऑफ फैक्टर इज ऑड, क्या है, ऑड। अगर ऑड आ गया तब क्या होगा, दूसरा, इफ पावर ऑफ फैक्टर इज इवन, ठीक है। अगर इवन आ गया तो क्या होगा, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या होगा, इसमें साइन चेंज, इसमें लिखो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी की साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो भी उसके पहले रही होगी उसके बाद क्या हो जाएगी, अगर प्लस पहले रही होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, इट इज रहने देंगे, ठीक है, जो पहले थी वही। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन रिमेन सेम, साइन रिमेन सेम। एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन उठा लो सिंपल सा पहले, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो जैसे x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 का 5, इसके पावर क्या है 5, ठीक है, जो भी है। और यहाँ पे है 7 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। और ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि हाउ टू रिजॉल्व इट। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पहले जब इस टाइप का प्रॉब्लम देखे तो पहला टारगेट ये है कि x के कोफिशिएंट को कोशिश क्या करो कि वो पॉजिटिव रहे। यहाँ पे क्या देखो x का क्यूब है, अगर इसमें से x -1 कॉमन लें तो क्या मिलेगा, क्यूब का -1, तो ये आग बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे x प्लस 3, नहीं ये जानबूझ के हमने कर दिया, वैसे थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन, ठीक है, जिससे प्रैक्टिस में आपके चीज़ें ज़्यादा रहें। अब यहाँ माइनस आ गया, माइनस साइन क्या करे, माइनस क्या करेगा, इनइक्वलिटी को चेंज कर देता है। तो ये तो पहले हो गया x प्लस 3, तो ये 3x माइनस 2 का पावर 4, x माइनस 5 के पावर क्यूब, 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। ये माइनस है, पूरे माइनस आए बार, इस माइनस को अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ कहाँ 0 मिल रहा है, पहले ये देखो हमने क्या बताया था, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, ठीक है। तो एक x दिस इक्वल टू सबसे पहले कहाँ पे मिलेगा, एक तो -3 है, फिर -5/8 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -3 -5/8, सबसे पहले कौन आएगा, ये, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर x दिस इक्वल टू 2/3, फिर x दिस इक्वल टू 7। इतना तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है एकदम सिंपल सा,
नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ कर दिया। नहीं, ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? अब ये बताइए, -3 -5/8 2/3 7 -3, तो पहली बात नीचे कुछ है नहीं, ये सिंपली है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या लगेगा यहाँ पे? क्रॉस क्रॉस सॉरी डॉट 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 लगा दें, डॉट बोलते हैं ना इसको, डॉट। ठीक है, बोलो कुछ भी लेकिन समझो बस। -3 -5/8 ये 2/3 और ये आपका 7। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। इतना कर लिया। नेक्स्ट टारगेट, अगर बताओ, अगर x की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो किस में आएगी? इस वाले में आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आंख बंद करके पॉजिटिव लिखोगे। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी तो क्या होगा? इस रेंज में आएगी, वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन क्या है यहाँ पे देखो, फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए। अब हमने क्या बताया? अब देखो, ये तो हो गया कि ठीक है, अपने लाइन नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे डॉट होगा कि क्रॉस होगा वो आपने डिसाइड कर लिया। नहीं, डॉट होगा कि वाइट वाल होगी, मतलब 0 होगा कि डॉट होगा, वो आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, वो कैसे पता चला? यहाँ से। नहीं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि पॉजिटिव कौन सा इंटरवल पॉजिटिव हो, कौन सा नेगेटिव हुआ, यही टारगेट है। उसके लिए क्या बताया? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, वैल्यू पुट करके देख लो, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? 7 से ज़्यादा होगी ना ये वाली। तो जब 7 से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव होगा, ये वाला सिर्फ पॉजिटिव। पहले एक मिल जाए, पॉजिटिव मिल गया, ये तो वो तो श्योर है। फिर हमने क्या बताया था? इसके बाद अब देखो, x इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो पहले कौन आएगा? x -7 की पावर क्यूब है। x -7 की पावर क्या है? क्यूब। तो इसके लिए क्या करोगे? इस इंटरवल में आओ। ठीक है, इस इंटरवल में क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे पावर कितनी है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। क्यूब है, क्यूब का मतलब ऑड पावर है। ऑड पावर के लिए बताया था कि इफ पावर फैक्टर इज ऑड। ठीक है, पावर ऑफ फैक्टर, जो पावर है फैक्टर का, अगर ये ऑड है, ये पावर ऑफ फैक्टर है, ये क्या ऑड है, तो चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी की साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस यहाँ से यहाँ तक निगेटिव। क्लियर? फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट होगा 2/3। 2/3 पे फिर क्या है? ये 2/3 पे क्या है? ऑड। ऑड की वजह से अब देखो यहाँ पे आओगे 2/3 के बाद, यहाँ से 2/3 शुरू है ना, तो 2/3 के बाद और -5/8 से पहले पे देखना है। ये जो पावर ऑफ फैक्टर इज ऑड। जब ऑड है तो क्या होगा? जब पावर ऑड है तो साइन इनइक्वलिटी का क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखो इसके पहले क्या था? निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा? दिस वन। इसके लिए क्या करोगे? यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये क्या सी पावर है? ऑड। ऑड की वजह से ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या मिलेगा हमको? एक सेकेंड, सब सही है ना जी? हाँ, अगर ये पॉजिटिव है, कहाँ गया जी? हाँ, ये यहाँ अगर पॉजिटिव तो यहाँ क्या मिलेगा? निगेटिव। क्लियर? सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ऑड है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर का कंसेप्ट क्या करता है? उसके पहले जो भी पावर थी, उसका जो भी इनइक्वलिटी थी, अगर पॉजिटिव थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव, और निगेटिव थी तो पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव तो इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। फिर नेक्स्ट टारगेट दिस वन, नहीं, इसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन में क्या है कि x की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है? 1, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? पोलरिटी जो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा इसके करस्पॉन्डिंग।
अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि बनाना है, तो बताइए लेस देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0, नहीं सॉरी लेस देन, जो फंक्शन है वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो माइनस वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, और कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या क्या बनाएंगे, पहले कौन आएगा, -3 से -5/8, दोनों जगह क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, क्यों, डॉट, ये डॉट है। फिर ये देखो हमने बोला या तो इसमें से कोई वैल्यू होगी या तो इसमें से, तो इसका मतलब बीच में क्या, वो कौन सा वर्ड हो रहा है, आर, आर का मतलब यूनियन, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनियन, ठीक है, दैट इज 2/3 एंड 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, बना लो इसको पहले जल्दी से। यहाँ पे स्क्वायर कर दें, यहाँ पे स्क्वायर कर दें, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें, तब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। इसको हटा दो, पूरा पूरा सब सिस्टम क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला 1 बाई 1 एकदम पकड़ के चलना है, कंसेप्ट जो हमने बताया है उस कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बनते जाएंगे आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टारगेट, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे भी नहीं, किस किस पॉइंट पे आपका 0 मिल रहा है, ठीक है, एक्स दिस इक्वल टू -3 पे, फिर 2/3 पे, फिर सॉरी -5/8 पे, -8/5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो -3 -8/5, फिर इसके बाद आपको मिलेगा 7 पे, नहीं, और 2/3 पे, 2/3 आप क्या लिखोगे, 2/3, और फिर इसके बाद 7। तो आंख बंद करके 1 2 3 और ये हो गए 4, 4 पॉइंट तो आपने लिख दिए। ये हो जाएगा -3 -8/5, ठीक है, -8/5, फिर इसके बाद 2/3 और फिर ये 7, ठीक है, यही है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बता रखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 पे ये क्या है आपका पॉजिटिव होगा, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन 7 पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमको क्या चेक करना है कि इसके बाद कौन सा है, ये देखो x दिस इक्वल टू 7 पे कौन सी पावर है, ये वाली पावर कैसी है, ऑड। जब पावर ऑड होगी तो यहाँ पे क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट के करस्पॉन्डिंग इफ पावर ऑफ फैक्टर इज ऑड चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो जो पहले साइन रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो, अगर यह पॉजिटिव तो फिर कौन सा आएगा, नेगेटिव, सिंपल सी बात है। फिर नेक्स्ट टारगेट है कि इसके बाद हमारा टारगेट क्या है, 2/3 एक्स दिस इक्वल टू 2/3। जब एक्स दिस इक्वल टू 2/3 की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, दैट इज ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन में 2/3 जब आप करेंगे, एक्स दिस इक्वल टू जब 2/3 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमको कौन सा पोर्शन मिलेगा, इसके बाद वाला। तो ये बताइए इसके पावर कितनी है, ऑड, ऑड है, ऑड की वजह से हमने क्या बताया था, पावर जो भी साइन होगा यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब नेक्स्ट टारगेट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, नेक्स्ट 5x + 8 की पावर होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, इवन पावर है। इवन पावर की वजह से जो पावर इसके पहले थी वही पावर यहाँ पे इट इज़ रहेगी, नहीं बोला ना, इफ पावर ऑफ फैक्टर इज इवन द साइन रिमेन सेम, साइन जो भी यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट टारगेट x + 3 मतलब x दिस इक्वल टू -3 पे। अब ये बताइए यहाँ पे पावर कितनी है, ऑड है, तो ऑड की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, जो भी साइन होगा उसके ठीक यहाँ पे
अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसके बाद क्या करना है, हमें क्या देखना है, किसके करस्पॉन्डिंग कि ऑड होगा, मतलब यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये पावर, ये जो भी फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि x कौन सा पोर्शन एक्सेप्ट करेगा। देखो लेस देन 0 है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये दो होंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो बना लेंगे माइनस इन्फिनिटिव से, यहाँ पे क्या है, हमने बताया था कि प्लस माइनस यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू आया, तो दैट्स वाई ये पे के सभी क्या होंगे, सभी के सभी डॉट होंगे। ठीक है, तो एक तो माइनस इन्फिनिटिव से 3 -3 तक। फिर देखो एक तो सोल्यूशन या इसके अंदर में होगा या तो इसके अंदर में होगा, तो इसका मतलब आर वर्ड यूज हो रहा है, तो आर का मतलब यूनियन 2/3 और 7 के बीच में। क्यों, हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, क्लोज इंटरवल। अब इसके बाद लास्ट टारगेट यहाँ तक तो हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट, अभी देखो x दिस इक्वल टू, जब -8/5 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या मिले, 0। लेकिन अब यहाँ पे ना तो और उस टाइप का तो नहीं है जैसे यहाँ पे है, तो इसको क्या करोगे, यूनियन में ऐसे लिखोगे, यूनियन इसको कर्ली ब्रैकेट -8/5 ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इसको क्या दिखाओगे, क्यों, जो भी ये बना ये तो ठीक है, ये सब लाई कर रहा है, लेकिन x दिस इक्वल टू -8/5 पे ये पूरा 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। जैसे ही x दिस इक्वल टू -8/5 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब ये 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब सोल्यूशन है देगा। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर ऐसे -5 माइनस इन्फिनिटिव से ऐसे, यूनियन 2/3 से 7, फिर इसको आप दिखा सकते हो ऐसे -8/5। तो आंसर दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, बना लो इसको, चाहे इस तरीके से ये भी सही है और इस तरीके से लिखा हो तो ये भी सही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटी। क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटी, ये सभी सब में यही है, सॉल्व द इनइक्वलिटी। ठीक है, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सिंपल सा है, बस जैसा जैसा बोलते जाओ वैसे वैसा करते जाओ, जो हमने बता रखा है उसी का करस्पॉन्डिंग। ज़्यादा ऊपर नीचे दिमाग लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है, लेस देन 0, ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इसमें x की वैल्यू निकालोगे। कहाँ पे 0 है, नहीं, हमने पहले मेथड पर क्या बताया था कि सबसे पहला टारगेट है कि देखो कि किस किस पॉइंट पे ये 0 मिल रहा है। एक तो यहाँ पे मिलेगा और एक 3/2 पे मिलेगा, नहीं, एक x दिस इक्वल टू 0 पे। पहले ऊपर का देखो, नीचे को भूल जाओ, पहले क्या करो, ऊपर का देखो। तो मिला हमको क्या, एक 0 पे, एक 3/2 पे और एक 4 पे। ठीक है, तो पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट हमने क्या बताया था कि लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि सिंपल सी बात है, 0, 3/2 और x/4 ये हो गया। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ से क्या, यहाँ से किसके बराबर, x दिस इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन हो गया। ठीक है, फिर चलिए फिर नेक्स्ट वन, x दिस इक्वल टू 8/3 नहीं होना चाहिए, नहीं, तो ये 2 पे तो नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 होंगे, ये तो x दिस इक्वल टू 3 और x दिस इक्वल टू 8/3, वहाँ पे आप क्या बनाओगे, 0 ठीक है, तो पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 के बाद क्या आएगा, 3/2, फिर 3 आएगा, फिर 8/3 कितना होगा, 8/3 2 से ज़्यादा है ना, तो पहले 0 आएगा, फिर 3/2 आएगा, फिर 8/3 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा। तो ऐसे सीरियल क्रम में लिख लो पहले
ये 0, ये हो गया 0, यहाँ पे 3/2, ठीक है, फिर 8/3, ठीक है, फिर 3 और फिर इसके बाद 4। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब हमने बताया था ऊपर वाला ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो नीचे वाला जो ऊपर वाले टर्म है एक्स दिस इक्वल टू 0, 3/2 और 4, नहीं देखो एक्स दिस इक्वल टू 0 ये क्या रहेगा डॉट, 3/2 ये भी क्या रहेगा डॉट रहेगा, और एक्स दिस इक्वल टू 4 ये भी क्या रहेगा डॉट, ठीक है, ऊपर वाले में इसका इफेक्ट डॉट हो गया। अब यहाँ कहाँ पे 0 इनफाइनाइट हो रहा है, एक्स दिस इक्वल टू 3 पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन, तो यहाँ पे ओपन और 3 पे ओपन रहेगा। क्लियर है कि नहीं, कहाँ कहाँ ओपन होगा और कहाँ कहाँ डॉट होगा, क्लियर, मतलब 0 डॉट बॉल, ठीक है, क्लियर, जीरोस मतलब ऐसा ऐसा बना देंगे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है क्या चीज़, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है, हमने बताया था लेस देन 0 है। अब हमको पॉजिटिव निगेटिव वाला देखना पड़ेगा कि ये बताइए एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 होगी तो किधर होगी, यहाँ पे होगी, क्लियर। अब एक्स दिस इक्वल टू 4 पे कौन सा साइन होगा डिसाइड कौन करेगा, इसके ऊपर पावर कितनी है, कौन सी पावर है, इवन है, पावर कितनी नहीं है, इवन है कि ऑड, नहीं यहाँ पे पावर क्या है इवन, इवन है तो जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यहाँ पे आ जाएगा कि कुछ और होगा, हमने बताया था सेम साइन आएगा इनइक्वलिटी पे, ठीक है, इनइक्वलिटी के पहले जो साइन था वही साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके एक्स इज ग्रेटर देन 4 पे कितना था प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट, अब देखो 3 पे, यहाँ पे इस वाले पे क्या हो जाएगा, एक्स दिस इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है ऑड, ऑड पावर की वजह से क्या होगा, ऑड पावर की वजह से, ऑड पावर का कंसेप्ट क्या है कि जो भी साइन है वो क्या हो जाएगा उसके पहले वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, नहीं बोलो ऑड है तो क्या चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, तो ये अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव, बस यही समझ लो। फिर नेक्स्ट टारगेट है कि एक्स दिस इक्वल टू 3/8, तो ये आ जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग यहाँ पे। अब ये बताइए 8/3 करेंगे तो अब यहाँ पावर कितने हैं 4 पावर मतलब इवन है, तो इवन की वजह से क्या होगा, जो साइन यहाँ पे था वही साइन यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। नाउ नेक्स्ट टारगेट, क्लियर है कि नहीं, इवन है तो इवन का कंसेप्ट ये है कि जो पावर इसके पहले पड़ेगी वही पावर यहाँ पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टारगेट कौन सा 3/2 पे क्या है, ये पावर क्या है इवन, तो सेम साइन कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्स दिस इक्वल टू 0 पे ये क्या है ऑड, तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि क्या देखना कि यहाँ पे इंटरवल कैसे बनेगा, पहले एक बार रीचेक जरूर कर लो, कभी भी दिक्कत थोड़ी सी मिस्टेक पूरा का पूरा गया, एक मिस्टेक से पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बता रहे हैं पहले ध्यान से सुनना, पहले कौन आएगा 4 से पहले ग्रेटर वाला देख लो, पूरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। अब एक्स दिस इक्वल टू जो 4 पे ये क्या है एक्स दिस, पहले तो ग्रेटर वाला देखोगे एक्स दिस इक्वल टू ग्रेटर देन 4 तो वो मिलेगा ये वाला। अब लेस देन पे ये वाला आएगा, मतलब 3 से 4 के बीच में। अब बताओ उसके पावर क्या है 6, इवन है तो इवन का कंसेप्ट क्या होता है, जो पावर पहले थी वही पावर आ जाएगी, इस वजह से। फिर नेक्स्ट एक्स दिस इक्वल टू 3 पे चेक करना है, यहाँ पे गए तो अब बताओ यहाँ पे क्या है ऑड पावर, ऑड पावर कंसेप्ट क्या है कि जो भी यहाँ पे पावर होगी उसके ठीक इनइक्वलिटी चेंज, जो अगर पॉजिटिव इधर आई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव, ठीक है, मतलब इसके पिछले वाला क्या था वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, फिर 8/3 पे चेक करो, 8/3 इवन पावर है, इवन पावर का कंसेप्ट क्या है, जो पहले पावर थी, जो पहले साइन था वही साइन अब आ जाएगा फिर से। फिर इसी तरीके से 3/2 पे देखो पावर क्या है इवन, इवन की मदद सेम तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या ऑड, तो इस वजह से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट है ये जो फंक्शन है वो लेस देन 0 है, तो हमको कौन सा इंटरवल देना है लेस देन 0 वाला, ठीक है। तो एक तो देखो कहाँ से बन रहा है, कुछ लोग यहाँ से ऐसे ही बना सकते थे, कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे चलेंगे, कुछ लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है, यही 3 बनेंगे। और कुछ के दिमाग में आ रहा है सर ऐसे भी चला जा सकता है क्या, अभी देखते हैं, ठीक है, अभी हम देखते हैं किसके हिसाब से चलना चाहिए, किसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसको हटा देते हैं ये वाली, ठीक है। तो जो भी है निगेटिव वाला ही तो हम कंसेप्ट
या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, यही माइंड में आ रहा है ना। तो चलो लिखते हैं, क्या बनेगा, x कहाँ से, 0 से, यहाँ पे क्या है डॉट, यहाँ पे क्या है डॉट, फिर यहाँ पे भी क्या है डॉट। एक के माइंड में आया कि सर यहाँ भी डॉट है, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ उठ रही है, तो हम क्यों ना 0 से 8/3 ओपन कर दें, नहीं, क्योंकि x दिस इक्वल टू 8/3 पे वो क्या हो जाएगा, अगर x दिस इक्वल टू 8/3 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो मतलब वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओपन इंटरवल, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्लोज इंटरवल से। तो 0 से क्या ले सकते थे, 8/3 ओपन, ठीक है। फिर इसके बाद यूनियन, क्यों, क्योंकि या तो इनमें होगा, देखो हमने कहाँ से कहाँ तक बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, नहीं मतलब इनके बीच में कोई वैल्यू होगी या इनमें से कोई वैल्यू होगी, तो रखने पे क्या मिलेगा हमको, ये पूरा f(x) < 0। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो इसमें क्या आ रहा है, r की एंड r आ रहा है ना, या तो इसमें या तो उसमें, ठीक है। तो यूनियन हो गया। फिर कहाँ से कहाँ तक, 8/3 से कहाँ तक, 3 तक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब किसी के माइंड में आया कि नहीं सर क्या कोई और सोल्यूशन हो सकता था क्या, देखो एक तो सोल्यूशन ये हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, 0 से 3 लिख दो, जैसे देखो आपने 0 से 3 लिख दिया, अब 0 से 3 में 8/3 भी आ गया, 8/3 भी आ गया, नहीं, और जबकि 8/3 हमको लेना है क्या, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उसको क्या कर दो, माइनस, क्या कर दोगे 8/3, ठीक है। लेकिन अभी भी चीज़ें इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि x दिस इक्वल टू 4 पे जब जैसे ही x दिस इक्वल टू 4 इसमें पुट करोगे, ये तो एक्सेप्ट कर रहा है ना 4 को, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो यूनियन में लिखो या तो प्लस में ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे बनाओगे, या तो ये लिखो या तो यूनियन ऐसे कर्ली ब्रैकेट 4। ये अभी पूरा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि x दिस इक्वल टू 4 पे भी तो चेक किया था हमने, भले वो रेंज में नहीं आ रहा, लेकिन x लेस देन और ग्रेटर पे दोनों पे ये फंक्शन निगेटिव नहीं हो रहा, लेकिन x दिस इक्वल टू 4 पे क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू है ना यहाँ पे, तो दैट्स वाई वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, किसी के दिमाग में आके नहीं सर मैं क्या 0 से 3 लिख सकता हूँ और ये क्या है एग्जैक्ट x दिस इक्वल टू 8/3 को बाहर कर दूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव में नहीं, कर्ली ब्रैकेट में, और प्लस इसको ऐड कैसे कर देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 4। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। या तो ये आंसर लिखो या तो ये वाला, दोनों में से कोई, तो आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बना लो इसको जल्दी से, बहुत इजी है, ठीक है। अभी तो हम बहुत इजी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, और ये जो एक बार फंक्शन ग्रेटर देन 0 और एक बार लेस देन 0 कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। हाउ टू रिजॉल्व इट, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हमने बताया था सिंपल सी बात, x दिस इक्वल टू -1 पे और x दिस इक्वल टू 5 पे 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। x दिस इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे और भी है ना, x दिस इक्वल टू 3 -2 और -6, तो पहले कौन आएगा -6, फिर -2, फिर -1, फिर 3 और ये 5। -6 कहाँ पे, यहाँ पे, -2, -1 और ये 3 और ये 5, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो पावर सब पे क्या है, ऑड है, तो इसमें सेकंड टाइप लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, क्या करोगे
सबसे पहले क्या आ रहा है, x इज़ ग्रेटर देन 5 पे क्या मिलेगा फंक्शन, x इज़ ग्रेटर देन 5 पे सब पॉजिटिव मिलेगा। तो आंख बंद करके ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस कर देना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या बोल रहा है, f इज़ ग्रेटर देन 0। पहले बताओ f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 पे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो आंख बंद करके हर जगह क्या लगा दो, ऐसे बनाओगे 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0, एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ये होता है ए बिलोंग टू, ठीक है, f इज़ ग्रेटर देन 0 बिलोंग टू x, ठीक है। तो f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 पे देखो, पहला हमारा टारगेट है f ऑफ x पे ना, तो f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 पे आप क्या लिखोगे, x क्या क्या बनेगा। अब हमको देखना ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे कौन, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला दिस वन, फिर पॉजिटिव वाला दिस वन, ठीक है, फिर पॉजिटिव वाला दिस वन, ये बनेगा। तो -6 से -2, -6 से -2 क्या लिखेंगे, या तो इनमें या तो इनमें या तो उनमें। तो यूनियन -1 से 3, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, बहुत सिंपल है। और यही f ऑफ x इज़ लेस देन 0 हो तो क्या मिलेगा, अगर लेस देन 0 हो जाए तो एक अलग से ड्रॉ कर लो, ठीक है। पहले बना लो -6 -2 -1 3 और ये 5, ठीक है, सब जगह। प्लस माइनस इसमें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, माइनस वाला देखना है। तो माइनस के लिए क्या बताया था हमने, बस सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से -6, यूनियन -2 से -1, फिर यूनियन 3 से 5, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गए दोनों आंसर। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जब हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इससे आगे जाएंगे स्टेप में। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि वेव कर्व मेथड करस्पॉन्डिंग, इंटरवल क्या होता है, क्या इंटरवल के बारे में, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लगाते हैं, कब इंटरसेक्शन लगाना चाहिए, कब यूनियन लगाना चाहिए। वो वैसे मोस्टली क्वेश्चन हमारा यूनियन पे ही बेस्ड था, आर वाला। तो इंटरसेक्शन वाले आगे भी देखेंगे, क्योंकि हमको पहले ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो आज हमने डिस्कस किया कि बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सिंपल वे में हम इस मेथड से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, बना लो इसको।